जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के लिए जो सिलेबस है दोस्तों, उस सिलेबस का कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट को भी करने वाले हैं, जो कि अलग अलग प्रैक्टिस सेट होगी दोस्तों। अलग अलग कंपनी के प्रैक्टिस सेट होंगे और हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम लोग सेट करने से पहले एक बार बीपीएससी एईडीओ के लिए जो हमारे सामने सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, एईडीओ तो चलिए दोस्तों, हम लोग सिलेबस के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पत्र संख्या 1 में दिया हुआ है दोस्तों कि सामान्य भाषा। तो भाषा जो होगी दोस्तों वो दो तरह की होगी। जैसे कि भाग 1 के अंदर सामान्य अंग्रेजी आएगा, जो कि 30 अंक का होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे भी अंग्रेजी लिख दिया है दोस्तों। यहाँ पे जनरली होगा क्या, ये पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, जो कि 70 मार्क्स के होंगे। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे दोस्तों। और ये दोनों को मिला के टोटल 100 क्वेश्चन होगी। और हमारे लिए जो टाइमिंग मिलेगा दोस्तों वो 2 घंटे का समय होगा। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि कुल अंक 100 है। और इसमें दोस्तों दोनों पेपर में क्वालिफाई करने के लिए 30% मार्क्स का आना ज़रूरी है। अर्थात इंग्लिश में आपको 9 नंबर और हिंदी में दोस्तों आपको 21 नंबर लाना अनिवार्य है। नहीं तो आपके क्वेश्चन के अगले जो मतलब सामान्य अध्ययन के पेपर हैं और जनरल एप्टीट्यूड के जो पेपर हैं दोस्तों, ये चेक नहीं किए जाएंगे। तो दूसरा जो हमारा है दोस्तों उसमें है कि सामान्य अध्ययन, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और टोटल क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी। और समय जो होगा दोस्तों ये भी 2 घंटे के लिए दिया जाएगा। और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 नंबर के होंगे। आगे है दोस्तों तीसरा, सामान्य योग्यता। दोस्तों इसके अंतर्गत मैथ प्लस रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन कंबाइंड होंगे। और ये भी ऑब्जेक्टिव बेस पेपर होगा दोस्तों। और कुल प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी। और इसके लिए भी हमें 2 घंटे का समय मिलेगा। और कुल अंक जो होगा दोस्तों वो 100 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से हमारा ये सिलेबस का ब्रेकअप है दोस्तों। उसके बाद कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारण है, तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अर्थात दोस्तों अगर आप एक गलती करते हैं तो आपको 1/3 अर्थात 3 में से 1 सही उत्तर आपके काट लिए जाएंगे। तो इस तरह से होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सामान्य भाषा का जो पेपर है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। और 30% मार्क्स लाने हैं। बाकी के दोस्तों जो पेपर हैं आपके सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता का, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और मेरिट बनाने वाली सब्जेक्ट है ये। तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम लोग कि सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है या सिलेबस क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पाठ्यक्रम के तौर पे यहाँ पे दे रहा है कि सबसे पहले है दोस्तों यहाँ पे सामान्य भाषा। तो सामान्य भाषा में कह रहा है दोस्तों कि सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। मतलब नॉर्मली क्वेश्चन होगा दोस्तों ये। इसमें क्वेश्चन जो होंगे वो ज़्यादातर आपको ग्रामर बेसिस क्वेश्चन होंगे। थोड़ा बहुत आपको लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन मिल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे सामान्य अध्ययन सेक्शन के अंतर्गत देखिए कह रहा है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थ व्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न होंगे। तो दोस्तों ये टोटल 100 नंबर के प्रश्न होंगे दोस्तों। और इसके लिए हमें 2 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर सामान्य योग्यता। तो सामान्य योग्यता में हम आपको पहले भी बता दिए दोस्तों कि यहाँ पर मैथ प्लस रीजनिंग ये दोनों का सिलेबस इसमें दिया हुआ है। और इसके लिए भी टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम होंगे। और इसके लिए भी टाइमिंग जो होगा दोस्तों वो टोटल 2 घंटे का दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत देख लीजिए दोस्तों क्या क्या पूछने वाला है इस जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। तो सबसे पहले इसमें दिए हुए संख्या पद्धति से प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन होगा। दशमलव और भिन्न से होंगे क्वेश्चन। संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ,
और हानि, सदृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, और अगर आप इसको अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों तो ये एग्ज़ाम निकालना आपके लिए काफ़ी मतलब आसान तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक आपको बहुत ही आसान बना देगा इसको। तो दोस्तों हम लोग इसको अगले दिन से इसमें प्रैक्टिस सेट को शुरू करने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और प्रैक्टिस सेट को अधिक से अधिक लगाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।